देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। 35 क्वेश्चंस हमने यूनिट डिजिट में करे थे। अब हम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन फुल स्क्रीन करिए, पढ़ने पे ध्यान लगाइए। आपसे कहा है 1 2 3 4 5 6। देखो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते करते 97 तक नहीं जाना है। 97 अंक यानी 97 डिजिट्स होने चाहिए। 97 तक नहीं जाना है, 97 डिजिट्स होने चाहिए। तो 16 से विभाजित होने पर शेषफल ज्ञात करिए। मुझे बताइए कि 16 से डिवाइड करने का रूल है लास्ट 4 डिजिट, आखिरी के 4 अंक। बोलो हां, है ना। लास्ट के 4 डिजिट हमें पता लगाने हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि 1 है, 2 है, 3 है, 9 10 11 12, तो मुझे क्या पता कि लास्ट के 4 डिजिट क्या आएंगे। तो हम वही पता लगाएंगे, ध्यान से समझना। देखो टोटल कितने डिजिट होने चाहिए? टोटल 97 डिजिट्स होने चाहिए, है ना। 97 में से 97 में से 1 से लेकर 9 तक के 9 डिजिट्स तो गए, तो हमारे पास बचे कितने? 88। क्योंकि 9 के बाद जितने भी डिजिट्स आएंगे, सॉरी जितने भी नंबर्स आएंगे, वो सब 2-2 अंक के होंगे। सब के सब 2-2 अंक के होंगे, हा या ना, है ना। तो 1 से लेकर 9 तक सिंगल सिंगल 9 डिजिट्स हो गए, बचे 88। इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे सब 2-2 डिजिट के होंगे, यानी 9 के बाद 44 नंबर्स लेने पड़ेंगे। 9 के बाद 44 नंबर्स और आएंगे, यानी यह संख्या कहां जाके रुकेगी? 53 पे। तो मुझे पता चल गया कि लास्ट में 52 और 53 पे आके ये चीज रुकेगी, है ना। 1 से लेकर अगर 53 तक के सारे नंबर्स लिखे जाएंगे तो टोटल हमारे पास 97 डिजिट्स हो जाएंगे। बात समझ में आई आपके? 97 अंक होना चाहिए। इसको समझो आप जरा अच्छे से। 1 से लेकर 9 तक ये 10 एक नहीं माना जाएगा, ये 2 माने जाएंगे। तो 9वां 10वां 11वां 12 13 14 15 हर डिजिट काउंट होगा। 9 के बाद सारे डिजिट्स डबल डबल होंगे, सारे अंक डबल डबल होंगे। तो 97 में से शुरू के 9 तो गए, शुरू के 9 डिजिट्स तो गए, सिंगल सिंगल तो गए। इसके आगे सब डबल डबल आएंगे, सब 2-2 अंक के होंगे। तो 9 गया, बचा 88। आगे 88 अंक आना चाहिए, सब 2-2 होने चाहिए, यानी 44 तक ये कारवा चलेगा। तो 9 में 44 जोड़िए, 9 के बाद 44 नंबर्स, यानी लास्ट इज 52 53। तो अब बस अपना काम हो गया। लास्ट के ये 2 डिजिट है, ये 16 से हमें डिवाइड करना है। आपसे पूछा है रिमाइंडर, तो 16 का भाग देके आप बताओ क्या रिमाइंडर बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। हाँ, टाइम पे आया करो भाई, नहीं समझ में आने वाले तुम टाइम पे आया करो। आते लेट हो, सब पूरी कैसेट आगे बढ़ जाती है, फिर तुम वापस से पूरी क्लास को पीछे खींचते हो। ठीक है, चलो 16 से डिवाइड किया, 16 3 48, 48 गया, बचा 4 5, 16 दूनी 32 और 128। आपका शेष बचेगा 5। अब ये मुझे लगता है आपको सिखाने की जरूरत नहीं है कि 16 का भाग देके रिमाइंडर 5 कैसे बचेगा। 16 का अगर आपने भाग दे दिया, आखिरी में 5 बच जाएगा। हाँ, ठीक है, क्लियर। 3 बार मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये कैसे हुआ। अब जो अभी भी लेट आया है, अब आपको फिर इस वीडियो को रिपीट करके देखना पड़ेगा। अरिथमेटिक की बुक में नंबर सिस्टम नहीं है, एडवांस वाली किताब में आएगा ना नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम नहीं आता। वेरी गुड। 5 से कमेंट सेक्शन भर चुका है, इसी बात पे आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। 8 3 4 6 2 स्टार 704, ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 स्टार के स्थान पर आने वाले संभावित अंकों का योग। अब देखो, इनका कहने का मतलब है कि स्टार की जगह कई सारे नंबर्स आ सकते हैं। कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं, उनका योग बताइए।
स्टार की जगह क्या क्या आ सकते हैं उनका योग बताइए। ठीक है, देखिए 3 का नियम होता है सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग। 3 के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं, समझना बात। अच्छा, स्टार का मतलब क्या है कि इसकी जगह पे एक अंक ही आएगा, सिंगल डिजिट आएगा, है ना। तो देखो 8 और 3 11, 8 + 3 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ दिया आपने 21, 21 में 2 जोड़ दिया आपने 23, 23 में 7 जोड़ दिया 30, 30 में 4 जोड़ दिया 34। अब देखो 3 का मतलब है कि 3 के पहाड़े में आने वाली संख्या आनी चाहिए। तो अगर 34 में 2 जोड़ दें तो 36 आ जाता है, 34 में अगर 5 जोड़ दें तो 39 आ जाता है, 34 में अगर 8 जोड़ दें तो 42 आ जाता है ना, समझना बात। आप स्टार की जगह 2 रख दोगे, 36, 36 में 3 का भाग चला जाएगा, 39 चला जाएगा, 42 चला जाएगा। अब 8 से बड़ी अगर कोई संख्या में लूंगा तो वो तो 2 अंकों की हो जाएगी, है ना। तो स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है, 2, 5 और 8। 2 आ सकता है, 5 आ सकता है और 8 आ सकता है। तो 8 और 5 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। तो संभावित अंकों का योग क्या हो जाएगा, 15। 15 आपका आंसर होगा। आया समझ में। 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है। 2, 5, 8 का योग कितना आएगा, 15। 15 इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का आंसर दीजिए। स्टार की जगह क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए, 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1। क्या रखें कि 9 का भाग चला जाए। 9 के लिए बेस्ट होता है डिजिटल सम, है ना भाई। तो 7 और 2 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9 गया। तो आपके पास बचा 4 और 7। देखो मैं आपको एक और नई चीज सिखा रहा हूं, 7 और 4 को जोड़ोगे क्या आएगा, 11। तब तक जोड़ते जाओ जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, है ना। तो 1 और 1 भी कितना होता है, 2। 2 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 2 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, 7। तो एक्स की जगह यानी स्टार की जगह क्या रखो आप, 7। आप तब तक संख्याओं को जोड़ सकते हैं जब तक वो सिंगल अंक ना बन जाए। नहीं तो 11 में क्या जोड़ें कि 9 के पहाड़े वाली कोई संख्या आ जाए। तो 11 में अगर 7 जोड़ दोगे तो 18 आ जाएगा, तो भी दिक्कत नहीं है, आंसर 7 आएगा। 1 और 1 2, 2 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तब भी आंसर 7 आ जाएगा। आप में से अगर कोई भी ऐसा है जिसने पिछले 3 दिनों के अंदर, मैंने इसका पूरा 2 दिनों में बेसिक समझाया है, आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इस चैप्टर का बेसिक नहीं पढ़ा है, डिविजिबिलिटी के नियम नहीं पढ़े हैं, क्लास बंद करें, माय कोर्सेज में जाएं, नंबर सिस्टम चैप्टर में जाएं, शुरुआत का इसका डिविजिबिलिटी को पढ़ें, फिर आप लाइव क्लास अटेंड करें। सब चीजें पहले बताई जा चुकी है, सब नियम कायदे सिखाए जा चुके हैं, उन्हीं को समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें समझ नहीं आएगा। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि या तो रेगुलर रहिए, नहीं तो इस कोर्स को किसी पढ़ने लिखने वाले बच्चे को दान करिए। आप अगर रेगुलर नहीं आ सकते, आपका कुछ नहीं हो सकता। नए हैं कोई बात नहीं, कंटिन्यू रहिए। हम्म, ठीक है। आकृति जी 2 5 और 8 को जोड़ के आप खुद देख लो क्या आएगा। आ गया, देखिए 5 1 7 स्टार 3 2 4, पूरी संख्या 12 से विभाजित होनी चाहिए, है ना भाई।
12 का नियम है, 12 कहेगा कि मेरा घर तो खुद, मैं तो बेरोजगार, मेरा घर तो खुद 4 और 3 चला रहे हैं, है ना। तो 4 का नियम लगाइए, 3 का नियम लगाइए। 4 कहेगा आखिरी के 2 अंक में भाग चला जाना चाहिए, तो 24 में 4 का भाग जाता है। 4 ने अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दिया, मेरी तरफ से छूट है, आखिरी के 2 अंक में भाग जा रहा है। इधर कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो 3 पर खेल टिक गया। अब 3 बोलेगा अंकों का योग निकालो, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 2 18, 18 और 4 22। अब 22 में क्या जोड़ें कि 3 का भाग चला जाए, है ना। और इन्होंने कहा है स्टार का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो भाई 0 रखने से बात नहीं बनेगी, 1 रखने से 23 होगा, 2 रखने से 24 हो जाएगा। तो 2 से छोटा मान नहीं हो सकता, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा 2। सबसे छोटा मतलब या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 या 3। तो 0 से बात हो नहीं रही, 1 से काम बन नहीं रहा है, 2 से हो रहा है। 22 और 2 24, 2 से छोटा कुछ रख नहीं सकते, क्योंकि 3 का भाग भी जाना चाहिए, 24 में चला जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, गुड। 11 अंकों की संख्या है ये जो 90 से विभाज्य है। 4x प्लस 5y की जगह क्या आएगा, देखो 5 4 3 2 4 7 x 9 6 8y, ये पूरी संख्या 90 से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब 90 बोलेगा कि सर मेरा कोई नियम नहीं, मेरा तो परिवार 9 और 10 मिलके चला रहे हैं, है ना। तो 10 का भाग कब जाएगा, किसी भी संख्या में 10 का भाग कब जाएगा, जब, ठीक है, जब लास्ट डिजिट क्या होगा, जब लास्ट डिजिट आपका 0 होगा। तो एक बात कंफर्म है कि आखिरी में 0 आएगा तभी 10 का भाग जाएगा, तो लास्ट में 0 आना कंपलसरी है। y की वैल्यू 0 है। अब कुछ नहीं करना है, 9 की डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता का नियम लगाना है। तो 5 4 3 2 4 7 1 9 6 8 और 0। अब हम लगाएंगे इसमें 9 की डिविजिबिलिटी, 5 और 4 9, 4 3 7 और 2 9, फिर 9 गया, तो आपके पास क्या बचा 7 6 और 8, है ना। तो 6 और 8 हो गया 14, 14 में 7 जोड़ दिया 21, 21 को आपस में जोड़ा 3, 3 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, है ना। 3 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो 6 जोड़ दें तो 9 आ जाए, यानी x की वैल्यू क्या है 6 है। तो आपसे कहा है 4x प्लस 5y, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो ये तो 0 होना है। तो 4 में x यानी 6 और 6 मतलब 24, 24 आपका आंसर विदाउट एनी दिक्कत परेशानी। क्लियर। ठीक है, आखिरी में 0 आएगा ही आएगा, और 9 मतलब जितने 9 उड़ जाए, तो 7 बचा 6 बचा 8 बचा, इनको जोड़ा 21, 21 को भी आपस में जोड़ दिया तो 3, 3 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए यानी 6, तो x की जगह 6, तो 4 इंटू एक्स, भाई 5 इंटू 0, 0 ही होना है, 0 को लिखकर करेंगे क्या, तो आंसर आएगा 24। ठीक है, हाँ। 37 वाले को हम बता देते हैं ऑन पब्लिक डिमांड। 37 वाले में क्या आएगा, देखो 34 में 2 जोड़ोगे तो 36 आएगा, 36 में 3 का भाग जाता है। 34 में 5 जोड़ेंगे 39 आएगा, 3 का भाग जाता है। 34 में 8 जोड़ेंगे 42 आएगा, 3 का भाग जाता है। तो इनको जोड़ना है, 2 प्लस 5 प्लस 8, तो 5 और 2 7, 7 और 8 हो गया 15, इसलिए आंसर आपका 15 आएगा। अब हमें नहीं पता कि आपका आंसर 14 क्यों आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। 5 6 5 6 स्टार 5 2 में किसका भाग जाना चाहिए, 72 का। तो 72 मतलब 8, 72 मतलब 9, 8 का भी भाग जाए 9 का भी जाए तो 72 का भाग चला जाएगा। ठीक है,
आकृति जी अब क्या डाउट है आपको 37 में? आप प्लीज इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालें, तकलीफ क्या है उसमें? उदित यहां से सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, अगर एक ही नंबर मिसिंग हो, एक ही मिसिंग है और दो दो के नियम लगाने हैं, तो जो आसान है उसका नियम लगाओ। 8 का भी लगा सकते हैं, 9 का भी लगा सकते हैं। एक ही चीज फाइंड करनी है और दो दो के नियम लगाने, तो 8 और 9 में आसान किसका नियम है? 9 का। 9 का नियम लगाइए, है ना। तो 6 और 5 11, 6 और 5 11 हो गया 22, ठीक है। 22 में 5 जोड़ दिया तो ये आ गया 27। समझ गए बात? 6 5 11, 6 5 11 22, 22 में 5 जोड़ दिया 27, और 27 में 9 का भाग जाता है, तो ये गए। बचा केवल 2। 2 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए? सो द आंसर इज 7। स्टार की जगह क्या रखें? 7 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए बात? आप कितने भी कॉम्बिनेशन, भाई सबको 9 को कैंसिल कर सकते हो, 18 आ जाए तो 18, 27 आ जाए तो 27, 36 आ जाए तो 36। तो 5 6, 5 6 और 5, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा था? 27। ये 9 से कटता है, तो बचा केवल कौन? 2। 2 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए? 7। 7 इज द आंसर। 9 8 5 X 3 6 7 8 Y। इसमें भाग जाना चाहिए 72 का, 72 का। तो 72 मतलब 8 का नियम, 9 का नियम। अब दोनों लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 8 का नियम लास्ट 3 डिजिट पे लगेगा और 9 का तो सब में लगेगा। तो मुझे बताइए 7 8 के साथ क्या नंबर लें कि 8 का भाग चला जाए? 8 मतलब लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 अंक। हम्म, क्लियर? 37 में डाउट यह है कि 15 को ऐड करने पर तो 49 आ रहा है, जो कि 3 से डिवाइड है। आकृति जी 15 को ऐड नहीं कर सकते। 15 मतलब 2 डिजिट हो गए। स्टार का मतलब होता है कि सिंगल डिजिट आना चाहिए, है ना। ये डबल डिजिट है। 2 में एक अंक है, 8 में एक अंक है, 5 में एक है, लेकिन 15 नहीं ले सकते ना, 2 डिजिट हो जाएंगे। 2 डिजिट अलाउ नहीं है क्योंकि स्टार है। 2 स्टार होते तो आप 2 डिजिट वाला ले सकते थे। सिंगल स्टार मतलब सिंगल डिजिट, 2 डिजिट नॉट पॉसिबल। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे आप। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने उसमें कुछ स्कीप कर दिया क्या? ठीक तो है? साथ ही तो आएगा। हम्म, चलिए मुझे बताइए, 8 का भाग देंगे 72, 72 गया तो बचा 6। अब 8 के पहाड़े में आता है 64, यानी y की जगह क्या आना चाहिए? 4। 8 इंटू 9 72, 72 गया तो बचा 6। अब 6 के साथ क्या लें कि 8 का भाग चला जाए? 4, यानी y की जगह 4 आएगा। 9 8, 5x, 3 6, 7 8, और y की जगह 4। अब इसमें लगाना है 9 की विभाज्यता। चलो, तो 9 गया, 6 3 9 गया, है ना। और क्या हो सकता है इसके अलावा? 8 और 7 15, 15 में अगर मैं 4 जोड़ दूंगा तो 19। सबको जोड़ लो, एक काम करो। 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 4 कितना हो गया? 32। 32 को आपस में जोड़ दिया 5, 5 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, यानी 4, है ना। तो भैया x की जगह क्या आना चाहिए? x की जगह 4 आना चाहिए। तो x की जगह भी 4, y की जगह भी 4, है ना। x की जगह भी 4 आ रहा है, y की जगह भी 4 आ रहा है। तो 4 इंटू एक्स
3 × y, आंसर यहां भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। 16 में से 12 गया, आंसर इज 4। अब ठीक है, 5 और 4 कट रहे हैं, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया, 5 और 4 कट रहे हैं तो काट दो, 5 और 4 9 भी कट रहा है, काट दो, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। 8 और 8 16, 16 में आपने 7 जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना आ गया 22। 16 और 7 सॉरी 23, 23 मतलब हो जाएगा 5, 5 में क्या जोड़े 4, ठीक है। चलिए अगला, 8 9 7 3 5 9y 7x एंड 2, इस पूरे को डिवाइड करना है 72 से, ठीक है। यहां ध्यान से पढ़िए, y के संभावित सबसे बड़े मान, यानी y की जगह एक से ज्यादा आंसर आ सकते हैं, y की जगह आपको हाईएस्ट जो पॉसिबल है, बड़े से बड़ा नंबर जो पॉसिबल है वो लेना है। तो 72 यानी 8 और 9, है ना। चलो 8 का भाग जाएगा लास्ट 3 डिजिट में, तो आपको यह दिमाग लगाना है कि अच्छा x का मान, y का मान सबसे बड़ा लेना है, ठीक है। बात मुझे बताइए, x की जगह क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए, x की जगह क्या रखें कि 8 से विभाजित हो जाए। मजा आएगा इस सवाल में, आप देखना। हाँ ठीक है, चलो मुझे एक बात बताओ, 7 2, अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या 8 का भाग जाएगा, है ना। 8 × 8 64, बचेगा आपके पास 72। अगर मैं x बोल रहा हूं यार, माफी चाहूंगा मैं यहां पे, अच्छा हाँ x है, ठीक है, x है। x की जगह 1 रखने से बात बन रही है, x की जगह अगर मैं 5 रख दूं तो बात बनेगी क्या, 8 × 9 72, और नहीं 4 रखें तो नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, 72 बचा 3 और 2, तो x की जगह 5 रखने से भी बात बन रही है, हाँ या ना। 5 रखेंगे तो भी बात हो रही है। अगर मैंने 9 रख दिया, 8 × 9 72 हो रही है, मतलब x की जगह 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है ना। x की जगह 1 भी आ सकता है, 8 का भाग चला जाएगा, 5 रखेंगे तो भी भाग चला जाएगा, 9 रखेंगे तब भी भाग चला जाएगा। समझ गए बात। चलो अब क्या करना पड़ेगा पता है, समझना। आपके पास है 8 9 7 3 5 9 y 7 x 2। अब इसमें आपको 9 का भाग देके पता लगाना पड़ेगा, समझना पहले मेरी बात। 9 गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, ये 9 गया, 7 और 2 9 गया, ठीक है, और क्या हो सकता है, बस। तो 8 और 7 15, 15 और 3 18 भी गया, है ना। 8 7 15 और 3 18 भी गया, तो कुल मिला के बचा 5। अब समझना, 5 बचा, y बचा और x बचा, ठीक है, 5 y x। इसको मैं थोड़ा सा कहां लिख दूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, सुनना ध्यान से ना। एक 5 है, एक y है, एक x है, फिर 5 है, y है, x है, 5 है, y है, x है। अब x के 3 मान है, x की जगह 1 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है ना। अगर x की जगह 1 आएगा, सबका योग 9 आना चाहिए या 9 के पहाड़े में आना चाहिए, है ना। अगर यहां 1 है, यहां 5 है, तो y की जगह क्या आएगा 3।
अगर यहां 5 है, यहां 5 है, तो 5 और 5 10, तो यहां क्या आएगा 8 18। अगर यहां 9 है, यहां 5 है, तो 9 और 5 14, यहां क्या आएगा 4। तो इन्होंने बोला है y का सबसे बड़ा मान लेना है। y का सबसे बड़ा मान कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। कब आ रहा है, अगर मैं x की वैल्यू को 5 ले रहा हूं तो y की वैल्यू 8 आ रही है, तो y का सबसे बड़ा मान, y की जगह 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन y का सबसे बड़ा मान कब आ रहा है, जब x की वैल्यू को 5 ले रहे हैं, है ना। अगर x की वैल्यू को 5 लेंगे तो y की वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है, ये सब y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये सब x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 8 आ रही है। ये ऐसे पॉसिबिलिटीज करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है क्या रखने पर क्या आएगा, तभी ये चीजें सॉल्व हो पाती हैं। तो आपसे कहा है 3x प्लस वाई का मान बताइए, 3x प्लस वाई, तो 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया आपका 15, 15 में 8 जोड़ दिया, आंसर इज 23। 23 इज द आंसर। आया मजा। ट्वेंटी थ्री इज द आंसर। आया मजा। पहले हमने ये पता लगाया कि इस x की जगह क्या क्या आ सकता है। x की जगह 159 आ सकता है। अगर x की जगह 1 लेंगे तो y की जगह 3 आएगा, 5 लेंगे तो 8 आएगा, 9 लेंगे तो 4 आएगा। फिर उन्होंने कहा y का सबसे बड़ा मान लेना है, तो y का सबसे बड़ा 8 आ रहा है, तो ये दोनों एक्सेप्टेड है। x को 5, y को 8, यहां पे वैल्यू रखी, आंसर इज 23। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11 का रूल आपको यहां पे लगाना है। 4 6 3 9 3 x और 8, इस पूरी संख्या को 11 से भाग देना है, 11 से डिवाइड करना है। 11 का नियम याद करो, ऑल्टरनेट, एकांतर क्रम, एक एक अंक छोड़कर। हाँ ठीक है, जिनको कम समझ में आ रहा है आपको एक बार इस क्लास को फिर से देखना पड़ेगा, है ना। और ना समझ में आने का एक कारण और हो सकता है कि आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी होगी। x बराबर 9 कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा नियम थोड़ी है कि 8 से बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। x की जगह ऐसी वैल्यू रखो जो 8 से कट जाए। 792 में 8 का भाग जाना चाहिए, उससे 9 से क्या फर्क पड़ता है कि वो 8 से बड़ा है। ये कौन सी स्कूल में सिखाया तुम्हें। चलो भाई, एकांतर क्रम 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, है ना, x 9 और 6, तो 8 और 3 11, 14 और 4 कितना हो गया 18। x 9 और 6, 9 और 6 15, और साथ में x भी है ना। अब देखो, या तो 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, ऐसा कोई भी नंबर आए अपना काम हो जाएगा, है ना। तो मुझे बताइए 15 के साथ क्या रखूं कि 18 से 18 होके 0 आ जाए। तो बच्चा भी बता देगा सर 3 रख दीजिए। 15 और 3 18, 18 से 18 गया 0, यानी x की जगह क्या आना चाहिए, x की जगह 3 आना चाहिए। 3 आपका आंसर, सिंपल। हाँ क्लियर भाई। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस का पीडीएफ दे दो सुदामा जी, सब कुछ डला हुआ है एप्लीकेशन में। आपने अभी तक ना माय कोर्सेस के अंदर, माय कोर्स में आप जाएंगे, माय कोर्स के अंदर जो भी कोर्स आप इस समय आपने लिया है उस कोर्स के अंदर एक बार जाइए, और ऊपर आपको सब्जेक्ट्स लिखा हुआ मिलेगा। इसको एक बार अच्छा छानिए, देखिए, छानबीन करिए, सब दिया हुआ है।
रिकॉर्डेड, लाइव, मटेरियल, टेस्ट, पीडीएफ सब है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है। सिर्फ एक चीज आपके पास नहीं है और वो है ढूंढने की कला। आपको पता अभी है नहीं, अच्छे से एक बार कोर्स में सब चीजें खंगालिए। अगला सवाल है भाई, 88 का मतलब होता है 11 और 8। 11 का भाग जाना चाहिए, 8 का भाग जाना चाहिए। 6x 2904। अब समझो 8 का नियम तो होता है आखिरी के 3 अंक। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तिया 24। 8 बोल रहा है मेरा भाग तो जा रहा है, 11 तुम देख लो, है ना। 8 ने तो अपनी तरफ से सिग्नल दे दिया, आखिरी के 3 अंक में भाग जाना चाहिए, तो 8 का भाग तो जा रहा है। ठीक है, अब मुझे बताइए 11 का भाग कैसे जाएगा। तो 11 मतलब ऑल्टरनेट, है ना, यही आएंगे। इधर तो कुछ है नहीं, तो ये तो इधर जाना नहीं है। तो 4 और 9 13, ये आ गया 13 प्लस एक्स। अब क्या बचा, 0 2 और 6, तो 6 और 2 8, है ना। अब मैं चाहकर भी 0 तो ला नहीं सकता भाई, 8 में से 8 जाएगा तो 0 आएगा ना। 8 तो आ नहीं सकता, तो यहां 0 नहीं आ सकता, तो हम 11 लाने का प्रयास करते हैं। क्या 11 आ सकता है ना। 11 और 8 19 होता है। तो मुझे बताइए, अगर x की जगह में 6 रख दूं, 13 प्लस 6 19, 19, 19 में से 8 गया 11, यानी x की जगह क्या आ जाना चाहिए, x की जगह 6 आ जाना चाहिए, 6। क्लियर। हाँ, है ना, 0 ला नहीं सकते आप। अरे 0 भी रख, मान लो x की जगह 0 भी रख दिया, तो 13 में से 8, 0 तो आ ही नहीं सकता। तो आप 11 लाके देख लो, 11 नहीं आता, 22 लाके देखते। अगला, 8 4 3 9, x 5 और 3, इसमें 99 का भाग देना है। अब 99 का मतलब 9 और 11 दोनों के नियम लगने चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक संख्या गायब हो और अगर दो दो के नियम लगने हो तो किसी एक का लगाइए, दोनों के मत लगाइए, जो आसान हो। भाई एक ही पता करना है, 9 से करें या 11 से, आंसर तो सेम आएगा। तो हमारे लिए इजी क्या रहेगा, 9, तो 9 लगा लो। 9 गया, है ना। और क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सबको जोड़ लो। तो 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 8 4 12, 3 15, 3 18 गया, बचा 5। 5 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, आंसर आ जाएगा 4। 4 इज दी आंसर। समझे। आप 11 का नियम लगा लेना, आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट, 11 का नियम लगा के बताऊं क्या, सुनो। 8 4 3 9 एक्स 5 3, इसमें 11 का नियम लगा के बताता हूं। भाई मैंने यहां तो 9 का बता दिया, 11 से करना होता तो 3 एक्स 3 8, 3 एक्स 3 और 8, तो 8 3 11 और 3 हो जाएगा कितना, 14। तो ये आ गया 14 प्लस एक्स, माइनस 5 9 और 4, तो 5 4 9 और 9 कितना हो गया, 18। अब मुझे क्या लाना है, 0, है ना। 0 कब आएगा, जब एक्स की जगह 4 आ जाएगा। अगर एक्स की जगह मैंने 4 रख दिया, 14 4 18, 18 में से 18 गया 0। अगला 75, 75 यानी किसका नियम लगेगा, 25 का और 3 का। जिसमें 25 का भाग जाए और जिसमें 3 का भाग जाए, उसमें 75 का भाग चला जाएगा, है ना भाई। तो देखो 25 का भाग कब जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में 25 का भाग जाना चाहिए। तो आपको दिख ही रहा है कि आपको क्या रखना पड़ेगा, 25 का भाग तभी जाएगा जब 75 होगा। तो y की जगह क्या आ गया, 5। y की जगह क्या आ गया, 5। अब देखो 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 एंड 5, इस पूरे में अब मुझे किसका भाग देना है, इस पूरे में मुझे अब 3 का भाग देना है, 3 से डिवाइड करना है। हाँ,
5 और 4 में फिर भूल गया क्या? क्या हो रहा है यार? 5 और 4 9, सही है। आज 5 और 4 पे ध्यान नहीं जा रहा है। चलो, अब मुझे 3 का भाग देना है ना? तो अब अंकों का योग करना पड़ेगा। मजा आ रहा है? फाउंडेशन की रिकॉर्डेड क्लासेस कहां मिलेगी? अक्षय, पड़ोसी के घर में जाना, उसके तकिए के नीचे देखना, वहां मिलेगी। ठीक है, चलो। 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 हो गया 24, है ना? 24 और 4, 24 और 9 ले लेते हैं तो 33, 33 में 6 जोड़ा 39, 39 और 12 ये हो गया आपका 51। बोलो हाँ। 51 में क्या रखें कि 3 का भाग चला जाए? 51 के साथ क्या रखें कि 3 का भाग चला जाए? तो 51 तो स्वयं 3 से विभाजित होता है। ठीक है, अब यहां पर एक तकलीफ पता है क्या है? y की जगह तो 5 है, लेकिन x की जगह अगर 0 रखेंगे तो भी 51 का भाग चला जाएगा। x की जगह अगर 3 रखेंगे तो भी 51 प्लस 3 54। x की जगह अगर 6 रखेंगे तो भी 57 हो जाएगा। भाई 51 प्लस 0 51, 51 प्लस 3 54, 51 प्लस 6 57, है ना? इन तीनों में 3 का भाग जाता है तो एक्स के 3 मान पॉसिबल है, एक्स की 3 वैल्यू पॉसिबल है। सर मिल गया, पड़ोसी के पास ही था। पड़ोसी क्लास तो नहीं देगा पर डंडा जरूर देगा। डंडा ही तो खिलवाना है, तभी तो अकल आएगी तुमको। पड़ोसी के पास क्लास नहीं मिलेगी, वो मारेगा तुमको डंडे, डंडे पड़ेंगे तो अकल आएगी। चलो, अब मुझे बताओ 6x माइनस 5y। मुझे एक बात पता है कि y का मान तो कंफर्म है। अब x का मान क्या रखें? देखो, इनको बोलते हैं पॉसिबिलिटीज। अब ये आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, है ना? आपको x का मान ऐसा लेना है इनमें से ताकि इनमें से कोई आंसर आ जाए, है ना? अब x का कौन सा आंसर रखें कि इनमें से कोई आंसर आ जाए? भाई 0 तो रखोगे नहीं, 0 रखोगे तो ये तो गलत हो जाएगा, तो 0 हो नहीं सकता, है ना? 3 रख के देखते हैं तो 6 तिया 18 हो नहीं सकता, है ना? बचा 6, तो 6 गुणा 6 36, 36 में से 25 गया। अच्छा, 9 से भी काम हो रहा है क्या? 9 से भी तो हो जाएगा। x की जगह 9 भी तो रख सकते हैं। 51 में 9 जुड़ेगा 60, क्योंकि इससे भी आंसर नहीं आ रहा है, तो 6 गुणा 9 रख लो। x की जगह 9 भी तो रख सकते हैं। 51 प्लस 9, 51 प्लस 9 इज इक्वल टू 60। तो ये आ जाएगा आपका 54 माइनस 25, 14 में से 5 गया, 4 में से 2 गया, 29 आ रहा है इससे। तो अब मुझे पता चला कि भैया वो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 9 ले रहे हैं। x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, आंसर आएगा 29। अच्छा, आया समझ में? अच्छा स्वाति, कहां रहते हैं आप? 8 दिन से लाइट नहीं है। ठीक है, हो गया भाई। 46 को एक बार चेक कर लो। 46 में कोई डाउट है क्या? कोई गलत लग रहा हो तो बताओ। मेरे ख्याल से तो सब ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैंने 5 और 4 को नहीं काटा था, नहीं भी काटेंगे तब भी आंसर गलत नहीं आएगा। मजा आया सवाल में? y का मान तो पता चल गया, x के 4 मान पता चले, लेकिन x की वैल्यू 9 रखने से आंसर आया। ऐसे हो रहा है। चलो भाई, अब देखो 144 144, तो 16 नाइनजा, जिसमें 16 का भाग जाए, जिसमें 9 का भाग जाए, उसमें 144 का जाएगा। तो 16 का भाग कब जाएगा? लास्ट के 4 डिजिट 5 9 5 y,
जल्दी से आप बताओ y की जगह क्या रखें कि 16 से कट जाए, y की जगह क्या रखें कि 16 से कट जाए, ये आप बताओ मुझे। हम्म। हर घर बिजली, घर घर बिजली, विनर्स कोचिंग सेंटर योजना। अच्छा। बताओ। देखो, 16 तिया 48, 48 गया, बचा 11 यानी 115, है ना। 112 बचा, 16 7 112 बचा 3 और y, है ना। बच क्या रहा है 3y। अब 16 का भाग कब जाएगा, जब 32 रखेंगे, तो y की जगह क्या आएगा 2। करके देख लिया आपने। 4 7 0 4 5 8 X 9 5 9 5 y, और y की जगह क्या रखेंगे 2। अब इसमें किसका भाग जाना चाहिए 9 का, 16 का तो हमने कर दिया। सबसे पहले 5 और 4 को अब मैं उड़ाऊंगा, तो ये 5 और 4 तो गया। अब मत बोलना, ये 9 गया, ये 9 गया, है ना। और 7 और 2 9, ये भी गया। तो यहां 0 बचा, 0 कोई काम का है नहीं। तो बचा 8 और 5 13, 13 को जोड़ दिया 4, 4 में क्या जोड़े कि 9 आ जाए, तो x की जगह आ जाएगा 5। तो मुझे पता चल गया x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है ना। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है। तो देखो 5 का दुगना 10, 3 का दुगना 6, 16 किसका वर्ग होता है 4 का। 4 इज दी आंसर। अब ठीक। नेक्स्ट। देखो 11 से x के स्थान पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी, 9 7 2 1 5 x 6, भाग जाना चाहिए 11 का। बताओ क्या रखेंगे, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो गया 22, x 1 और 7, तो ये हो गया 8 प्लस x, है ना। अब या तो जीरो ले आओ, लेकिन आप कुछ भी रख लो, 9 से बड़ा रख नहीं सकते, तो जीरो तो भाई आएगा नहीं, 22 से 22 कटेगा नहीं, क्योंकि एक ही अंक लेना है। तो यहां 11 ले आओ। 11 कब बचेगा 22 में से 11 जाएगा तो 11 बचेगा। तो 8 और 3 11, 22 में से 8 और 3 11 गया तो 11 बचा, यानी x की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू 3 है। 8 3 11। है ना। जीरो सेट नहीं हो पाएगा। अगला 9 1 8 7 6 x 2, 8 से जाता है भाग, इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। तो 8 की विभाज्यता क्या है, आखिरी के 3 अंक। बताओ x की जगह क्या रखें कि 8 का भाग चला जाए। x के स्थान पर छोटी से छोटी संख्या रखना है। मान लीजिए मैंने 1 रख दिया, तो भाग जाएगा क्या, 8 × 7 56, 56, है ना। तो 56 गया तो बचा 5 और 2, नहीं होगा, एक से नहीं बन रहा। अगर मैंने यहां पे 2 रख दिया, तो 8 × 7 56, बचा 6 और 2, नहीं हो पाएगा। 3 रख दो, 8 × 7 56, बचेगा कितना। अच्छा जीरो से तो नहीं हो रहा है, जीरो रख के भी देख लो, तो 8 × 7 56 नहीं जाएगा, तो जीरो से भी बात नहीं बन रही, एक से भी नहीं, दो से भी नहीं, 3 से। 8 × 7 56, 72, 8 का भाग इसमें जा रहा है, यानी 3 रखने से बात बन रही है। जीरो वैसे भी ऑप्शन में नहीं था, 3 रखने से भाग चला जा रहा है। क्लियर। 6 5 3 x y, x और y दो अलग अलग अंक हैं और 80 से विभाजित है।
इस पूरे में 80 का भाग जाना चाहिए। यही देके इन्होंने बहुत आसान बना दिया। 80 मतलब 8 का भाग भी जाए और 10 का भाग भी जाए। 80 का भाग कब जाएगा? जब y की जगह 0 आएगा। y की जगह 0 तो आएगा ही। 80 का भाग कब जाएगा? जब 0 आना चाहिए। तो अब सवाल इतना ही बचा, 6 5 3 1 और 0। अब इसमें 8 का भाग जाना चाहिए। 8 का मतलब आखिरी के 3 अंक। तो सोचो x की जगह क्या रखे कि 8 का भाग चला जाए। हाँ बताओ बताओ। और x और y दो अलग अलग अंक है, 80 से विभाजित है। मान लीजिए आपने यहां पे 1 रखा, नहीं जाएगा। 2 रखा, अगर x की जगह आपने 2 रख दिया तो 8 का भाग चला जाएगा, है ना। तो इन्होंने बोला है x प्लस वाई। अगर मैं x की जगह 2 ले लूं, y की जगह 0, तो 2 आ रहा है ना। एक पॉसिबिलिटी ये बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ हो सकती है क्या? मान लीजिए मैं 36 ले लूं, मतलब 360 ले लूं। 3 रखने से बात नहीं बनेगी, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से हो सकता है। तो 8 इंटू 4 32, बचा 8 पंजे 40। तो ये भी हो सकता है। x की जगह 6, y की जगह 0, तो ये भी 6 आ सकता है। पर 6 ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए 2 ही इसका आंसर आएगा। 2 रखने से बात बन रही है, 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो, 6 8 6 4 मल्टीप्लाई 9p2 का गुणनफल इस पूरे को भाग देने से, पूरे में 12 का भाग जा रहा है, तो p का मान क्या आएगा, है ना। देखो 12 पंजे 60, 12 7 84, 12। देखो इसमें 12 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसको छोड़ो। आपको तो यह देखना है कि p की जगह क्या रखें कि 12 का भाग चला जाए। मैं बोलता हूं ऑप्शन उठा लो आप। तो दोनों में 12 का भाग जाना चाहिए, दोनों में 12 का भाग जाना चाहिए। ये तो 12 से कट रहा है पूरा पूरा, इसको देख लो। तो भाई p की जगह 9p2 है, तो p की जगह 2 रख सकते हैं, तो ये हो सकता है। p की जगह 5 रख सकते हैं, p की जगह 6 रख सकते हैं, p की जगह 1 रख सकते हैं। अब मुझे बताइए किसमें 12 का भाग जा रहा है? इसमें 12 का भाग जाएगा क्या? 12 7 84, 84, है ना। बचा आपका 8 और 2, नहीं जाना है। इसमें 12 का भाग जाएगा क्या? 12 इंटू 7 84, 112, नहीं जाना है। इसमें 12 का भाग जाएगा क्या? 12 8 96, नहीं जाना है। इसमें 12 का भाग जाएगा क्या? है ना। यहां आप अगर रखोगे तो 12 8 96, सॉरी 12 7 84, 84, और बचेगा आपका ही। इसमें 12 का भाग जा रहा है, यानी p की जगह क्या रखना पड़ेगा? 1 रखना पड़ेगा। 1 रखने से भाग चला जाएगा, 6 से नहीं जाएगा। अरे 12 96 बच गया 2, कहां जा रहा है? ये भी गलत है। चलिए आज के लिए इतना ही। एक दो सवाल हैं, ये हम आपको, जैसे 11 का भाग किस में जाएगा पता लगा लेना। 35 का भाग किस में जाएगा? अब 35 मतलब जिसमें 7 का भाग जाए, जिसमें 5 का जाए, उसमें 35 का जाएगा। और एक ये 2-3 सवाल होमवर्क में, इनको करके लाइए, बाकी इसके आगे। ठीक है, उम्मीद है आपको आनंद की प्राप्ति हुई होगी, अच्छा लगा होगा। आज की क्लास का रिवीजन करिए, जितने भी नए लोग हैं पुरानी क्लासेस को कवर करिए, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, और रेगुलर रहिए। रेगुलर अगर आप नहीं रह सकते, ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास करिए आपका कुछ नहीं हो सकता, है ना। रेगुलर रहिए, लाइव पढ़िए, रिकॉर्डेड पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेगुलर रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। रेगुलर रहेंगे, आपको मैथ्स में बहुत ही विख्यात और प्रख्यात और एक्सपर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे, कोई ताकत आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकती। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं कल, टेक केयर, और 1 बजे फिर मुलाकात होगी। ठीक है।